और लाल के ललाट की ये लालिमा बता रही थी, लाल रणभूमि लाल लाल कर आ गया कि मौत से ही पहले मुझे मोक्ष मिल गया था जब माँ ने मेरा माथा चूम के विदा किया। कहती थी माता दूध जल नहीं कर देना, आज तेरा दूध गंगा जल कर आया हूँ। कुछ देर के लिए मैं इस भूमि पर उस भारत को जीना चाहता हूँ जिस भारत में गीता के श्लोक और कुरान की आयत से बढ़कर के राष्ट्रगीत राष्ट्रगान होता है। कुछ देर के लिए मैं इस भूमि पर उस भारत को जीना चाहता हूँ जिस भारत में मजहब के झंडे से बढ़कर तिरंगा होता है। कुछ देर के लिए मैं इस भूमि पर उस भारत को जीना चाहता हूँ जिस भारत में किसी नेता अभिनेता मंत्री प्रधानमंत्री से बढ़कर के सीमाओं पर लड़ने वाले हमारे सैनिक होते हैं। अगर आपकी चेतना भी, आपकी ऊर्जा भी, आपकी विचारधारा भी उसी भारत का प्रतिनिधित्व करती है तो एक बार आगे से लेकर पीछे तक दोनों हाथ उठाकर मुझे आदेशित करें, मैं अपने काव्य पाठ को प्रारंभ कर सकूं। कि कोई जब पूछता है संत कैसे होते हैं तो कलम उठा के मैं कलाम लिख देता हूं। ये देश है वो। कि कोई जब पूछता है संत कैसे होते हैं तो कलम उठा के मैं कलाम लिख देता हूँ। और जब पूछे कोई होते हैं फरिश्ते कैसे, पावन शहीदों को सलाम लिख देता हूँ। कि पुण्य कर्म में प्रथम कर्म जब पूछे कोई कि सीमाओं के प्रहरी के काम लिख देता हूँ। और जब पूछे कोई स्वर्ग कैसा होता है तो तान के मैं सीना हिंदुस्तान लिख देता हूँ। और जब पूछे कोई स्वर्ग कैसा होता है तो तान के मैं सीना हिंदुस्तान लिख देता हूं। यह देश भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है। यह देश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है। जब एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को सरहद पर आतंक की हवाओं के बीच भेजती तब इस देश का निर्माण होता है। जब एक हनुमत थप्पा अपने आप को 35 फीट बर्फ के नीचे इसलिए दबा लेता है कि आकाश की अनंत ऊंचाइयों पर तिरंगा लहराता रहे तब इस देश का निर्माण होता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि शीश को कटाने और काटने का प्रण लिया, प्रण किसी हाल तोड़ते नहीं थे लाडले। और युद्ध बीच सिंह सी दहाड़ मारते, सपूत कदमों को कभी मोड़ते नहीं थे लाडले। कि वीरता के नए प्रतिमान गढ़ते रहे हैं और कायरता कभी ओढ़ते नहीं थे लाडले। कि गोलियों के आगे सीना तान के खड़े रहे थे, हाथ से तिरंगा छोड़ते नहीं थे लाडले। गोलियों के आगे सीना तान के खड़े रहे थे, हाथ से तिरंगा छोड़ते नहीं थे लाडले। और यह देश, इस देश ने देखा, इस देश के देशवासियों की सबसे मुश्किल रात कोई हुई होगी तो वो रात थी जब अभिनंदन उनके कब्जे में था। ये मैं मानता हूं कि इससे मुश्किल रात इस देश वालों ने देखी नहीं होगी। और जो सबसे सुखद क्षण रहे होंगे जब अभिनंदन वहां से लौट रहा था, उसके चेहरे की चमक। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं इस देश के स्वाभिमान की। कि काल के कपाल पर ठोंक कर ताल लाल, कि काल के कपाल पर ठोंक कर ताल लाल, शत्रुओं के शीश को उछाल कर आ गया। और टकटकी लगाए घुसपैठियों को मार कर सरहदों के संकटों को टाल कर आ गया। और जिन्हें हथियारों वाली भाषा जाननी थी उन्हें एक झटके में ही हलाल कर आ गया। कि जिन्हें हथियारों वाली भाषा जानती थी उन्हें एक झटके में ही हलाल कर आ गया। और लाल के ललाट की ये लालिमा बता रही थी, लाल रणभूमि लाल लाल कर आ गया। लाल के ललाट की ये लालिमा बता रही थी, लाल रणभूमि लाल लाल कर आ गया। और ये ताकत आती कहां से? ये ताकत कहां से आती है? हम अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजते हैं और हिसाब लगाते हैं कि महीने का पैकेज कितना होगा, बेटा वहां से भेजेगा तो कितना टैक्स कटेगा। हम अपने बच्चों को जब पढ़ने भेजते हैं, नौकरी लगती तो ये हिसाब लगाते हैं। एक सैनिक का परिवार अपने लाडलों को कैसे विदा करता है सरहदों तक। कि सरहदों से जंग का बुलावा जब आया मुझे, कि सरहदों से जंग का बुलावा जब आया मुझे, भाइयों ने मेरे बड़ी झूम के विदा किया। और पापा ने कहा कि लाल नाक तू कटाना नहीं, हौसला बढ़ा के बड़ी धूम से विदा किया। और भाभी बीवी बहना ने पहले तो निहारा मुझे और साथ थोड़ा दूर घूम के विदा किया। कि मौत से ही पहले मुझे मोक्ष मिल गया था जब माँ ने मेरा
मेरा माथा चूम के विदा किया। मौत से ही पहले मुझे मोक्ष मिल गया था जब माँ ने मेरा माथा चूम के विदा किया। और माँ अपने लाडले से सिर्फ एक वचन चाहती है। जब वो लड़ने जाता है तो माँ कहती, बेटे इस देश ने बहादुर शाह जफर के बेटों का इतिहास देखा है, इस देश ने गुरु गोविंद सिंह के बेटों का इतिहास देखा है। लाडले अगर युद्ध हो जाता है तू गोली अपनी छाती पर खा के आना, लाडले अपनी पीठ पर गोली खाकर मत आना। ये एक माँ वचन चाहती है। और बच्चा क्या जवाब सौंपता है उसे कि शत्रुओं से कोई समझौता ना करूंगा कभी, कि शत्रुओं से कोई समझौता ना करूंगा कभी। चेहरे पे मेरे स्वाभिमान देख लेना तू। और शौर्य वाली तालिका बनेगी जब देश में माँ, कि शौर्य वाली तालिका बनेगी जब देश में माँ। तेरे लाडले का होगा नाम देख लेना तू, तेरे लाडले का होगा नाम देख लेना तू। और युद्ध से कदम कभी पीछे ना हटाऊंगा माँ, और खंडित ना होगी तेरी शान देख लेना तू। और आऊंगा तिरंगा ओढ़ द्वार पे मैं माँ, जो तेरे छाती पे माँ गोली का निशान देख लेना तू। आऊंगा तिरंगा ओढ़ द्वार पे मैं माँ, जो तेरे छाती पे माँ गोली का निशान देख लेना तू। और वो लाडला जब लौटता है तो अपने परिवार वालों के लिए क्या लेकर आता है? आपको भी यहाँ परिवारीजन बैठे हैं, कई ऐसे लोग बैठे होंगे जो नौकरी करते हैं। जब आपको तनख्वाह मिलती है तो आप अपने घर वालों के लिए उपहार लेके जाते हैं। एक सैनिक जब लड़ने जाता है तो उसकी माँ कह के भेजती होगी कि बेटा जब तू आएगा तो मेरे चश्मे का नंबर ठीक करवाएंगे। पिता कहते हैं बेटे जब तू आएगा तो मेरे घुटनों में दर्द है वो दिखाना है। बीवी कहती है जब आप आएंगे तो एक साड़ी अच्छी वाली खरीदेंगे। बेटा कहता है कि पापा जब आओगे तो मेरे दोस्त के पास एक बंदूक है, आप मुझे बंदूक दिलाना। लेकिन जब वो वहां से आता है तो साबुत लौट कर नहीं आ पाता। लेकिन सैनिक अपने घर वालों के लिए क्या लेके आता है? सुनना कवर्धा वालों, मयंक शर्मा को, कि सरहदों पे सर कटा के कहने लगा शहीद, कि सरहदों पे सर कटा के कहने लगा शहीद, बाप तेरे नाम को सफल कर आया हूं। कि सरहदों पे सर कटा के कहने लगा शहीद, बाप तेरे नाम को सफल कर आया हूं। और बहना से कहने लगा, बहना से कहने लगा, राखी का भी मान रखा, राखी वाले धागे को मंगल कर आया हूं। कि दादाजी से कहने लगा, खानदानी पूत हूं मैं, रक्त के निशान को प्रबल कर आया हूं। और कहती थी माता दूध जल नहीं कर देना, आज तेरा दूध गंगा जल कर आया हूं। कहती थी माता दूध जल नहीं कर देना, आज तेरा दूध गंगा जल